अपन ने पढ़ा है कंपनी की डेफिनेशन में, कंपनी इज ACPCS, artificial person created by law having perpetual succession and a common seal, and it is a separate legal person. तो ये जो कॉर्पोरेट वेल वाली थ्योरी है ना, इट इज रिलेटिंग टू सेपरेट लीगल पर्सन, कि कंपनी सेपरेट है। कि सर कंपनी किससे सेपरेट है? कि सर कंपनी अपने मेंबर्स जिन्होंने उसको बनाया है, जिस दिन ये बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उस दिन से ये अलग पर्सन का जन्म हो जाता है, ये सेपरेट पर्सन है। इस चीज से रिलेटेड करती है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी इतनी सी बात बोलती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि सर कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हाँ सर, ये कहां से आया था? कि सर ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी से आया था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी से ये थ्योरी आई थी, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी की। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी कौन से केस लॉ से आई थी? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी से आई थी। ठीक है सर। क्या बोला था? कि सर कंपनी सेपरेट है अपने मेंबर्स से। ठीक है, यही कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है। ठीक है। वेल का मतलब क्या होता है? VEIL, ये WHALE वेल, वो मछली वाला वेल नहीं है। ठीक है, ये VEIL है। वेल का मतलब होता है पर्दा। वेल का मतलब हिंदी में बोलूं तो क्या होता है? पर्दा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि सर मान लो आप लोग ने कभी कोई स्टेज शो देखा है? हैव यू ऑल, तुम्हारे स्कूल में या कहीं पर कोई स्टेज शो हुआ, इतने से हिस्से में स्टेज होता है। यहाँ पर जो जो भी व्यूअर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके लिए चेयर्स लगी हुई होती हैं। तो जब नाटक खत्म हो रहा होता है, या कोई मतलब शो खत्म हो रहा होता है, तो यहाँ पर पर्दा होता है या नहीं होता है? बताओ। हाँ सर, उस पर्दे को डाल देते हैं। तो टेम्पररी ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग हो जाता है। यस और नो? ठीक है। और जब पर्दा हटा लेते हैं, तो पूरा हॉल एक ही बन जाता है या नहीं बन जाता है वापस से? यस सर, पूरा का पूरा एक ही हॉल बन जाता है। जब पर्दा आ जाता है यहाँ पर, तो ये अलग और ये अलग। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या बोलती है, श्रुति खरतड़े? ध्यान कहाँ जा रहा है? ध्यान यहीं पर है? नहीं है तो यहीं पर रखिए। ठीक है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या बोलती है? कि सर ये एक पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा कहां पर है? कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। ये कॉर्पोरेट एंटिटी है। ऐसा एक पर्दा पड़ा हुआ है जो इसको और इनको अलग करता है। क्या बोलता है? कंपनी के काम कंपनी के हैं, उनके लिए मेंबर्स को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि सर ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है। कॉर्पोरेट, इस कॉर्पोरेट पर्दे ने दोनों को अलग कर रखा है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी यही बोलती है कि द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज कंपनी के एक्ट्स खुद के हैं, कंपनी की एसेट्स खुद की है, कंपनी की लाइबिलिटीज खुद की हैं। दोनों के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, इसके कामों के लिए मेंबर्स को रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। क्या कॉर्पोरेट वेल थ्योरी पता पड़ गई? बीच में पर्दा। यस और नो? वेल मींस पर्दा। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल। क्या ये थ्योरी समझ में आ गई? सर ये तो पहले से ही समझी हुई थी, बस इसको एक नाम दे दिया है। सुहान गोयल, एंसिल फर्नांडिस, जश शाह। यस। वीडियो ऑन रखना रे बेटा, उससे क्या होगा, तुम्हारे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेरे को समझ में आ जाएगा। आज एक स्टूडेंट नहीं आई है। हाँ, किसको क्या प्रॉब्लम है, बोलो। सर तो सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट में कोई डिफरेंस नहीं है ना। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी बेस्ड ही किस पे? सेपरेट लीगल एंटिटी पे ही है। बात समझ गया? उसी का नाम है। तो जो अपन ने सोलोमन सर वर्सेस सोलोमन पढ़ा था ना, वो इसमें आएगा। देख आ गया यहाँ पर। वो तो कंपनी की डेफिनेशन समझाते हुए मैंने तेरे को कंपनी के फीचर्स समझाए थे, ACPCS। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी बेस्ड ही इसी पे, सेपरेट लीगल एंटिटी पे। थ्योरी है, एक एग्जाम में आती है। ठीक है। एग्जाम एग्जाम वाला क्वेश्चन है, पेट एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है इस पे। चलिए आइए। तो सर कंपनी के कामों के लिए उसके मेंबर्स को लायबल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, कंपनी और उसके मेंबर्स की एक इमेजिनरी पर्दा है। ये कोई सही में जाके पर्दा नहीं डाल रहे हैं कि मैं ओढ़ के जाऊंगा तब पर्दा, फिर अपने सारे काम करूंगा कंपनी में, फिर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कोई पर्दा नहीं है, ये एक इमेजिनरी
वेल है, पर्दा है। थ्योरी समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो थ्योरी तो पहले से ही समझी हुई थी। लेकिन अब आता है मजा। अच्छा, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी जहां पर भी क्वेश्चन आए, केस लॉ कौन सा मेंशन करना है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी वाला केस लॉ मेंशन करना है, ठीक है? वहां भी चिपकाना है। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कीवर्ड्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। तो जहां कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है, वहां पर एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में क्या क्या चीजें देखना चाहेगा? सबसे पहले कीवर्ड आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। जब अपन सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे हैं तो निश्चित है कौन सा केस आएगा? सर, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? और सेपरेट लीगल एंटिटी को समझाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कि सर कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं, बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, कंपनी के कामों के लिए उसके मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। बस इतना समझाना है, ठीक है? लेकिन अब देखो मजा आएगा। क्या मजा आएगा? तीन जने हैं। एक है एंसेल फर्नांडिस, ठीक है? दूसरी है श्रुति खरतड़े, और तीसरी है रिचा बांगर, ठीक है? ये तीन बहुत जिगरी दोस्त हैं, ठीक है? जिगरी दोस्त मतलब दांत काटी रोटी खाते हैं ना, एक की काटी हुई दूसरी खा लेता है, ठीक है? तो अब तीनों ने मिलके एक कंपनी खोली। तीनों तेज दिमाग है, तेज दिमाग मतलब दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है इनका, ठीक है? तीनों ने मिलके एक कंपनी खोली। प्लान क्या था? कि हम एक कंपनी खोलेंगे, लोगों से उसमें डिपॉजिट्स लेंगे, किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, ठीक है? लोगों को उस पे इंटरेस्ट देंगे उनके डिपॉजिट्स पे एट द रेट फॉर एग्जाम्पल 15%। जब पहले 4-5 महीने देंगे, जब ये हो जाएगा कि लोगों का हम पे विश्वास हो जाएगा तो हमारे को और ज्यादा डिपॉजिट्स मिलने लग जाएंगे। हाँ सर। फिर एक दिन अपन क्या करेंगे? एंसल फर्नांडिस, रिचा बांगड़ और श्रुति खरतड़े बोले एक दिन अपन क्या करेंगे, सारा पैसा लेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है? सारा पैसा लेंगे और भाग जाएंगे। कितना अच्छा प्लान बनाया, जूते खाने का प्लान पक्का कर लिया इन्होंने, ठीक है? फिर जब पुलिस अपने को पकड़ेगी तो अपन बोल देंगे, क्या बोलेंगे? डिपॉजिट किसने लिए? कंपनी ने लिए, ठीक है? हमने लिए क्या? एंसेल फर्नांडिस ने लिए क्या? रिचा बांगर ने लिए क्या? श्रुति खरतड़े ने लिए क्या? नहीं। तो जाके कंपनी को पकड़ो। कंपनी ने घोटाला किया है, हमने थोड़ी किया है, ठीक है? सो व्हाट दीज थ्री इंटेलिजेंट पीपल आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू abuse the corporate wealth theory. They are trying to make, they are trying to, what they are trying की कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? पीछे करने वाले तो यही लोग थे ना, घोटाला करने वाले लोग तो यही थे ना, ठीक है? तो फिर अब क्या होता है कि सर हम कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर देते हैं, ये जो कॉर्पोरेट वेल वाला पर्दा है इसको लिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सर कोई मतलब हॉल में यदि कोई नाटक चल रहा हो, जैसे ही इस पर्दे को लिफ्ट कर देते हैं, ये पूरा का पूरा एक ही हॉल बन जाता है या नहीं बन जाता है? सिंगल, यानी इस प्लेस का और इस प्लेस का डिफरेंस खत्म हो जाता है या नहीं? तो इसके लिए टेक्निकल टर्म दिया गया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी कि कंपनी और उसके मेंबर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर देना, क्योंकि पीछे एक्चुअल में गड़बड़ लोगों ने की है, वो इस पर्दे की थ्योरी का, सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम कंपनी और उसके मेंबर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर सकते हैं। इस पर्दे को जब उठाएंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ सर। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट समझ में आया? पहले तो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट, फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट। जब ये लोग इस कॉर्पोरेट एंटिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इनको, इनकी वो सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे, ठीक है? हम इनको और इनको एक ही मान लेंगे और इनको सजा दे सकते हैं, ठीक है भाई? कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल समझ में आया? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यस सर। बोलो कोई ऐसा है जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया? सुहान गोयल, ऋषा, दर्शित, जश शाह, समझ में आ गया रे सबको? जश शाह,
जश शाह, तू गर्दन यूं हिला रहा है, ऐसे हिला रहा है या ऐसे हिला रहा है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसे हिला रहा है या ऐसे हिला रहा है? कहाँ चला गया जश शाह? जश शाह कैसे हिला रहा है रे, बता तो एक बार। अरे आ गया समझ। आ गया समझ, चलो। तो इसका दो मतलब हो सकता है जश शाह। तुझे समझ में आ गया? ऐसे दो मतलब हो सकता है, या तो तू एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या फिर मैं एक एक्सीलेंट टीचर हूँ। ठीक है, मुझे लगता है पहली थ्योरी ज्यादा अच्छी है, तू एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं तो एक एवरेज टीचर हूँ रे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी बोला जाता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी बोला जाता है। पियर्सिंग का मतलब समझते हो ना? खड़ा कर देना। जैसे कई जने अपने कानों का, नाक का पियर्सिंग करवाते हैं ना। ठीक है, मान लो ये कंपनी है, ये बीच में कॉर्पोरेट वेल वाला पर्दा पड़ा हुआ है, और ये पीछे बैठे हुए मेंबर्स हैं। या तो इस पर्दे को उठा लो तो दोनों एक मान लिए जाएंगे, मतलब उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर दिया। सो दैट विल बी द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब, पियर्सिंग मतलब खड़ा कर देना, यानी कि इस पर्दे में एक खड्डा कर दो। इधर देखो, इस पर्दे में एक खड्डा कर दिया। खड्डा कर दिया का मतलब, जैसे ही हमने इधर खड्डा किया तो आर पार दिखने लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? इधर से, हाँ सर, इस पर्दे से आर पार जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखने लग जाएगी कि किसने इस कंपनी के कॉर्पोरेट एंटिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। एक्चुअल पोजीशन ध्यान पड़ जाएगी। तो लिफ्टिंग ऑफ पियर्स या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट एक ही है, नाम कैसे भी आए आंसर वही लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। बोलिए यस और नो। दर्शित, प्रिशा, प्रिशा समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर, क्या एक ही इंस्टेंस है जहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है? नहीं सर, देर आर 4-5 सेपरेट सेपरेट इंस्टेंसेस along with केस लॉस। along with केस लॉस, हर एक का अपना एक केस लॉ है जहां पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को मानने से मना कर दिया, और पीछे बैठे हुए लोगों को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, जो भी उन्होंने काम किए थे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से कॉर्पोरेट वेल का फायदा उठाने की कोशिश की थी। कि कंपनी जिम्मेदार ठहरा जाएगी, अपन थोड़ी ना जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि कंपनी में तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी चलती है ना, ना 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 ना। कोर्ट समझ गया कि ये लोग जबरदस्ती उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे 5 अलग अलग इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई किए गए, और उनमें सब में करीब करीब में केस लॉ हैं, जो भी अपने को याद रखने हैं। इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो सर पांचों समझाने हैं अलोंग विद केस लॉ, हमको नाम के साथ में याद रखने हैं। हो सकता है किसी एक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए कि मिस्टर राम थे, मिस्टर श्याम थे, मिस्टर एंसल फर्नांडिस थे, श्रुति खरतड़े थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो आपको वहां याद आना चाहिए कि ये क्वेश्चन लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे, और फिर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को डिटेल सारी पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ गया कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या है? पढ़ना स्टार्ट करें और उसके इंस्टेंसेस देखना चालू करें। यस सर, आइए शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू करो। Corporate will refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. ठीक है, The term कंपनी ना, मेरे को भी बोलने दे यार। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल ऐसी लीगल कंसेप्ट है कि कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। कंपनी का काम कंपनी का, उसके लिए मेंबर्स का गला नहीं पकड़ सकते। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का काम है। चलिए आगे बढ़ो भाई। the term corporate will refers to the concept that members of a company are shielded from the liability connected to the company's action. If कंपनी the के company जो भी कंपनी के जो भी एक्शंस हैं उसके लिए कंपनी के मेंबर्स को लायबल नहीं बनाया जा सकता यार। कंपनी के एक्शंस कंपनी के हैं, कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है। ठीक है, आगे। if the company incurs any debts or contraven- contravenes any laws, the corporate will concept implies the members should not be able for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. इन अदर वर्ड्स, सर कंपनी ने कोई भी डेट इनकर किया है या फिर कोई लॉ तोड़ा है, तो सर कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट क्या बोलते हैं? उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, मेंबर्स का गला मत पकड़ो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। अब ये क्या टर्म हुई? इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। कभी बिजली के तार देखे हैं?
घर में कोई अपना इलेक्ट्रिशियन आया हो, वो स्विच बोर्ड बना रहा हो, या फिर कोई मतलब पंखा कनेक्ट कर रहा हो, एसी कनेक्ट कर रहा हो, तो आपने बिजली के तार तो देखे ही होंगे यार सबने। तार कैसे होते हैं कि सर रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं, अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम का तार होता है, और ऊपर उसके एक रबर की कवरिंग होती है ना ऊपर रबर की कवरिंग। यस सर। वो रबर की कवरिंग क्या करती है रे सर, जो तार में बिजली चल रही होती है, अपन तारों को पकड़ भी लें तो अपने को झटका नहीं आएगा, वो अपने को उससे इलेक्ट्रिसिटी से इंसुलेट कर देती है। इंसुलेशन का मतलब समझ में आ गया सर, सेपरेट कर देना। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय, मेंबर्स एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। जो कंपनी ने काम किया है उससे मेंबर्स इंसुलेट हो जाएंगे, वो अलग है, उनको झटका नहीं लगेगा। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ भाई। दस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द केस इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सबको पता है ना इस केस में क्या हुआ था? हाँ सर, सबको पता है ना, चलो एक बार फास्ट पढ़ लो। In Solomon versus Solomon and Co. Ltd., the House of the Lords laid down that a company is a person distinct and separate from its members. In this case, one Solomon incorporated a company named Solomon and Co. Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons, and 1 daughter. This company took over the personal business assets of Solomon for pound 38,782, and in turn, Solomon took 20,000 shares of pound one pound each. The ventures were 1,000 pounds of the company with charge of the company's assets and the balances in cash. His wife, daughter, and 4 sons took up 1 pound share each. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. The unsecured creditors to the tune of 7,000 pounds contended that the Solomon could not be treated as the secured creditors of the company in respect of the debentures held by him, as he was the managing director of one-man company, which was not different from the Solomon, and the cloak of the company was mere sham and sham. It was held by Lord MacNaughton. देखो क्या बोल रहा है कि सर, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि सर ये तो एक ही आदमी चला रहा है, तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर वालों को पहले दे दो, क्योंकि ये तो इसकी खुद की कंपनी है, खुद ने सिक्योर्ड डिवेंचर्स लिए हैं, हमको पहले दो ना, ये तो कंपनी फॉर्मेट में बस खुद का ही धंधा कर रहा है। ना 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 ना, जज ने बोल दिया नहीं भाई, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। ठीक है। इसलिए लॉर्ड मैक नॉटन जो है, या जज साहब है, उन्होंने क्या बोला, मैं पढ़ता हूँ। द कंपनी इज एट लॉ a different person altogether from the subscribers to the memorandum. Now who are the subscribers to the memorandum? जिन्होंने जिन्होंने उस कंपनी में मेंबर बने ने, उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया हुआ, या ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि उन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब किया है। ठीक है। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइसली द सेम एज इट वाज बिफोर। और ऐसा हो सकता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करके उसमें जो आपने बिजनेस चालू किया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो पहले हुआ करता था। एंड द सेम पर्संस आर मैनेजर्स। वही लोग जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी वही मैनेज कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट, कि सर वही लेन देन कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे। एंड द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स और ट्रस्टीज फॉर देम। सर कंपनी उनके एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रही है। नॉर आर द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लायबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। न तो कंपनी उनके एजेंट के तौर पे काम कर रही है, न ही वो मेंबर्स जो हैं वो है ना लायबल होंगे कंपनी के कामों के लिए, एक्सेप्ट जहां पर एक्ट में यानी कि कंपनीज एक्ट में या फिर किसी केस लॉ में बताया गया है, उसके अलावा मेंबर्स लायबल नहीं होंगे कंपनी के कामों के लिए। तो फिर क्या आया, इट इज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड दैट द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। खुद एक पर्सन है, वो सेपरेट पर्सन है। एंड एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर को लायबल नहीं बनाया जा सकता फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। वर्चुअली मतलब 10,000 शेयर हैं, उसमें से 9,999 शेयर एक आदमी के पास में है, तो वर्चुअली सारे शेयर उसी के पास में है, तो भी उसको लायबल नहीं बनाया जा सकता। कंपनी अलग है, कंपनी के काम अलग है। द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी।
whole law of corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity, separate legal entity. पूरा कंपनीज एक्ट ही इसी बात पे बेस्ड है भाई, कि वो जो अलग पर्सन है उसके लिए क्या लॉ होना चाहिए। तो ये तो हो गया लिफ्ट सॉरी कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन है कौन से केस लॉ मेंशन करना है और क्या लिखना है ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्या है सर, क्या कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं जो अलग अलग हैं, इस पर्दे को मानने से मना किया जा सकता है क्या? इस पर्दे को लिफ्ट किया जा सकता है या आर पार खड्डा बना के देखा जा सकता है क्या कि सही में एक्चुअल में क्या हुआ था? तो सर नाउ द क्वेश्चन अराइज whether this veil of corporate personality can even be lifted or pierced। क्या इसको मानने से मना किया जा सकता है? ठीक है, आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन जहां से ज्यादा बनता है ना कि वो कौन से इंस्टेंसेस है जहां पर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है। पढ़ भाई दर्शित, थोड़ा सा माइक के पास में आके पढ़, क्योंकि तेरी आवाज जो है ना आज उतनी अच्छी नहीं आ रही है। Okay, sir. अब सही आ रही है? हाँ अभी सही आ रही है। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person, that is, disregarding the corporate entity and paying regards instead to the realities behind the legal facade. बिहाइंड द लीगल फसाड, कहने का मतलब कि सर कई बार जब लोग इसको गलत तरीके से यूज लेने की कोशिश करते हैं तो हम डिसरिगार्ड कर देंगे इस कंसेप्ट को कि कंपनी अलग है, और सही में जो रियलिटीज हैं उनके थ्रू जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनको हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, सो पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू दी रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फसाड। ठीक है, जो लीगली हमने कंपनी को सेपरेट पर्सन माना है उसके पीछे जाके देखेंगे कि सही में हुआ क्या है। आगे, Where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members of managers, the corporate veil may be said to have been lifted. जहां पर कोर्ट्स कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल में बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। ठीक है, एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स। देखो पीछे काम करने वाले मेंबर्स जिम्मेदार हैं या काम करने वाले मैनेजर्स जो भी हैं जिन्होंने कांड किए हैं कंपनी में वो जिम्मेदार हैं, तो उनको और कंपनी को सेपरेट मानने से मना कर सकते हैं और बोलते हैं नहीं हम कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना करते हैं, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गई। ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, ऐसा नहीं है कि एवरी हर दूसरे दिन कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देंगे। जहां पर कोर्ट को बहुत ऐसा लगेगा कि है ना तकलीफ वाली बात है, ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट्स आर विलिंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, and that too when questions of control are involved rather than mere a question of ownership। ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। when questions of control, सर कंपनी ने जो घटिया काम किया उस घटिया काम को कंट्रोल कौन कर रहा था? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग होता है क्या? नहीं सर, दिमाग तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। हाँ सर, तो सर इन कंट्रोल करने वालों ने किसने ये घटिया डिसीजन लिया था जिससे वो कंपनी का गलत फायदा उठा रहे हैं? जब कंट्रोल की बात आती है ना, गलत काम पे कंट्रोल किसने ये काम किया, तब हम लिफ्टिंग और ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं। हर रोज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही किया जाता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना किया जाता है। ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट्स आर विलिंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, आ जाए कंसेप्ट पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। यस सर, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो क्योंकि जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। सब के सब जने बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली रिज्वाइन करो।